हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल या एनटीपीसी, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंधु घाटी सभ्यता से तथ्यात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं। आशा है इस उद्देश्य से यह वीडियो काफ़ी सफल रहेगा। इसमें सभ्यता के स्थल, उनकी स्थिति, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, वहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरावशेष आदि की चर्चा की गई है और लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। इसलिए इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यह रावी नदी के बाईं तट पर अवस्थित है। हड़प्पा दो भागों में बटा हुआ नगर था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। दुर्ग नगर के पश्चिमी भाग में एक टीले के ऊपर बना हुआ था, जिसके चारों तरफ से एक सुरक्षा दीवार बनी हुई थी और फिलर ने उस टीले को माउंट एबी नाम दिया है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की तरह विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिले हैं और मोहनजोदड़ो की भांति हड़प्पा के घरों से कुएं के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा से दो कब्रिस्तान मिले हैं। एक का नाम कब्रिस्तान इंच दिया गया है, जहां से विजातीय संस्कृति के लोगों के कंकाल मिले हैं। वहीं हड़प्पा के दक्षिणी भाग से दूसरा कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 नाम दिया गया है और वहां से भी बड़े पैमाने पर कंकालों के अवशेष मिले हैं। लाल बलुई पत्थर की बनी हुई एक धड़ की प्रतिमा मिली है, जिससे पता चलता है कि प्रतिमा के सिर तथा अंगों को अलग अलग करके जोड़ा जा सकता था। धूसर पत्थर से बनी एक अन्य धड़ की प्रतिमा मिली है, जो किसी नृत्यरत आकृति जैसी दिखाई देती है और पाषाण निर्मित यही कुल दो प्रतिमाएं हड़प्पा से मिली हुई हैं। हड़प्पा से मिले अन्य अवशेषों में काफी महत्वपूर्ण है अन्नागार। कुल 6 की संख्या में 12 धान्य कुठार बने हुए थे, जो दो कतारों में थीं। एक कतार में 6 तथा दूसरी कतार में 6 और सभी के दरवाजे उत्तर की तरफ नदी की ओर खुले हुए थे। कुछ चित्रित मुद्राएं भी मिली हुई हैं। एक मुद्रा में किसी स्त्री का चित्र है, जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। उसी मुद्रा के पिछले हिस्से में हाथ में चाकू लिए हुए एक पुरुष का चित्रण है और उसके बगल में हाथ उठाए बैठी हुई एक नारी का चित्र है। मार्शल ने इसे नर बलि के प्रचलित होने का संकेत बताया है। वहीं पर एक दूसरी मुद्रा में पीपल की दो शाखाओं के बीच एक स्त्री का चित्र है। नीचे एक आदमी बकरा लिए खड़ा है तथा पीछे आदमियों की भीड़ को चित्रित किया गया है। हड़प्पा की एक मुहर से त्रिमुखी पुरुष का चित्र मिला है, जिसके सिर पर 3 पंख हैं। एक बर्तन से मछुआरा का चित्र मिला है और एक कांस्य निर्मित इक्का गाड़ी का खिलौना मिला है। हड़प्पा के अलावे सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। सिंधी भाषा में इसे मोहनजोदड़ो बोला जाता है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य कराया गया और पता चला कि यह भी हड़प्पा से जुड़ा हुआ ही एक स्थल था। यहाँ से भी हड़प्पा से ही जुड़ी हुई एक सभ्यता पता चला और पता चला कि पूरी सिंधु घाटी में इस तरह की सभ्यता के अवशेष भरे पड़े हैं। इस आधार पर सन 1924 ईस्वी में उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता के बारे में घोषणा की गई और इस पूरी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन बाद में पता चला कि न सिर्फ सिंधु घाटी बल्कि अन्य नदियों की घाटी में भी इस सभ्यता से जुड़े हुए स्थल हैं। इसलिए फिर से इस नाम पर विचार किया गया और इस सभ्यता का नामकरण प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा के नाम पर ही रखना उचित समझा गया। अभी तक के उत्खनित स्थलों में मोहनजोदड़ो
ही सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। मोहनजोदड़ो में अवशेष काफी सुरक्षित अवस्था में थे, क्योंकि हड़प्पा में ईंट चोरों के द्वारा अवशेषों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो में ऐसी बात नहीं थी। इसलिए यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां सामने आई। हड़प्पा की ही तरह मोहनजोदड़ो भी दो भागों में बटा हुआ एक नगर था। एक तरफ पश्चिमी टीला था जो कि दुर्गीकृत था, और दूसरी तरफ पूर्वी टीला या निचला नगर था जहां जन सामान्य के ज्यादा आवास थे, लेकिन पुरावशेषों की प्राप्ति हर क्षेत्र से हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष है वहां का बृहद स्नानागार, जिसकी लंबाई 12 मीटर की थी, चौड़ाई लगभग 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर की थी। और माना जाता है कि वह स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान कार्य के लिए प्रयुक्त होता था। स्नानागार से थोड़ी पश्चिम दिशा में एक बहुत ही विशाल भवन का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो संभवतः अनाज रखने के भंडार के रूप में प्रयुक्त होता था। उसमें 27 कोष्ठक बने हुए हैं, जो 9 की संख्या में 3 कतारों में हैं। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक और बड़ा सा वर्गाकार भवन का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो 20 चौकोर ईंटों के स्तंभ पर आधारित था। उसे किसी इतिहासकार ने सभा भवन नाम दिया है, तो किसी ने राज्य का सचिवालय के तौर पर उसकी पहचान की है। मोहनजोदड़ो के रक्षा प्राचीरों और वहां के भवनों से बार बार बाढ़ आने के संकेत भी इतिहासकारों को मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कलाकृतियों में एक महत्वपूर्ण कलाकृति है वहां से प्राप्त एक मूर्ति, जो किसी लड़की की मूर्ति है और जिसे अधिकतर इतिहासकारों ने किसी नर्तकी की मूर्ति की रूप में उसकी पहचान की है, क्योंकि उसकी भाव भंगिमा को देखने से लगता है कि वह नृत्यरत आकृति है। मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक काफी प्रसिद्ध है, जिसे इतिहासकारों ने योगी या पुरोहित की मूर्ति कहा है। मोहनजोदड़ो से प्रसान निर्मित कुछ पशु मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें से एक उल्लेखनीय है। वह मूर्ति श्वेत पाषाण से निर्मित है, जिसका शरीर भेड़े का तथा मस्तक सुणदार हाथी का है। सैंधव मुहरों पर इस तरह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जो संयुक्त मूर्ति हैं और कल्पित मालूम होती हैं। इस तरह की एक श्रृंगी पशु चित्रण काफी प्रमुख है। नारी मृण मूर्तियों की अधिकता होने की वजह से कुछ इतिहासकार इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक भी कहते हैं, जबकि पुरुष मूर्तियां भी बड़ी संख्या में मिली हैं। नारी तथा पुरुष दोनों तरह के देवताओं में सैंधव वासियों का विश्वास दिखता है। मोहनजोदड़ो से कई मुहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुहर से पद्मासन की मुद्रा में त्रिमुखी जोगी का चित्रण प्राप्त हुआ है, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा और नीचे सिंहासन में 2 हरिण खड़े दिखाए गए हैं। विद्वान इसे शिव का आद्य रूप समझते हैं। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। वहां के एक मुहर से कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। एक मुद्रा पर नाव का चित्रण मिला हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बेलनाकार मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सीप निर्मित एक पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में ही सिंधु नदी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा प्रसिद्ध स्थल है चन्हूदड़ो, जिसके खोजकर्ता एनजी मजुमदार थे। 1931 में उन्होंने इस स्थल की खोज की थी। 1935 ईस्वी में जेएच मैके ने वहां व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया था। वहां से प्राप्त अवशेषों में सबसे प्रसिद्ध है मनका बनाने का कारखाना। वहां से अन्य जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं, जैसे वक्राकार ईंटों का साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य, और चंदहोदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जहां दुर्ग नहीं है। और इसी तरह से सिंध प्रांत के अन्य स्थल हैं आमरी, कोटदीजी तथा जुडीरो दड़ो। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की बात कर ली जाए। इनमें इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल
सुतकागेनडोर में था। यह दास्क नदी के किनारे है। 1927 ईस्वी में आरएल स्टाइन ने इसकी खोज की और 1962 ईस्वी में जॉर्ज डल्स ने यहाँ के सर्वेक्षण से दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया। वहां का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ था। बलूचिस्तान प्रांत में ही दूसरी स्थल है सुतकाकोह। यह सुतकागेनडोर से पूरब में सादिकौर नदी के तट पर है। 1962 ईस्वी में जॉर्ज डल्स ने इस जगह का खोज किया था। बलूचिस्तान स्थित एक अन्य स्थल है टाबरकोट, जो विंदार नदी के तट पर है। पाकिस्तान के अलावे इस सभ्यता के कुछ स्थल अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी पड़ती हैं। इनमें से दो काफी प्रमुख हैं, मुंडीगाक और सुर्तगई। अफगानिस्तान से मुख्यतः लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भारत के स्थलों की बात कर ली जाए। सबसे पहला जो स्थल खुदाई में सामने आया था वह था रोपड़। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे पहले उत्खनित स्थल था। 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने यहाँ खुदाई कराई। 1953 से 55 के मध्य में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कराया गया। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध अवशेष जिसके लिए रोपड़ का स्थान थोड़ा अलग हट करके है, वह है एक कब्र से प्राप्त मानव के साथ कुत्ते के शव का प्राप्त होना। इस क्षेत्र की अन्य स्थलें संघोल, कोटला निहंखान, ढेर माजरा आदि हैं। दूसरा प्रांत है हरियाणा। इसकी सबसे प्रसिद्ध स्थल है वनावली। यह हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। 1973-74 में यहाँ पर आर.एस. विष्ट ने उत्खनन कराया। यहाँ से दुर्ग तथा निचला नगर का एक ही सुरक्षा प्राचीर मिलने का संकेत मिला है। यहाँ से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध पुरावस्तु है मिट्टी के हल का खिलौना। हरियाणा प्रांत में ही स्थित राखी गढ़ी भारत स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा तथा विस्तृत स्थल था। 1969 में इसकी खोज सूरजभान तथा आचार्य भगवान देव के द्वारा की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक अन्य स्थल है भगवानपुरा, जो सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। 1982 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कराया गया। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के पतनोन्मुख काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सफेद, काले, आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां तथा तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। एक अन्य स्थल है कुनाल, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं और कुनाल से प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। इसी तरह दूसरी एक स्थल है मिताथल। यह भिवानी जिले में स्थित है। 1968 ईस्वी में सूरजभान ने यहाँ उत्खनन कराया और यहाँ से विकसित हड़प्पा काल के दुर्ग तथा आवासीय बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब भारत के राजस्थान प्रांत की बात कर ली जाए। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1961 से 1969 के मध्य वीबी लाल तथा वीके थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कराया गया। यहाँ से काले रंग की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक साथ 2 फसलों जैसे चना के साथ सरसों के बोए जाने का साक्ष्य मिला। यहाँ से भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब भारत के गुजरात प्रांत की बात कर ली जाए। इस प्रांत से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सबसे ज्यादा स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है। इनमें महत्वपूर्ण है लोथल, सुरकोटरा, धौलावीरा, देसलपुर, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, भगतराव और गुजरात में स्थित अन्य स्थल हैं प्रभास पाटन, नगवाड़ा, मेघम, तेलोद, पाड़री आदि।
लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। 1955 से 1962 के मध्य एस.आर. राव ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य कराया और उत्खनन से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हैं पक्की ईंटों से निर्मित एक बंदरगाह, डॉकयार्ड। यह बंदरगाह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। लोथल से युगल स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे एक ही कब्र में पुरुष तथा नारी को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ से चावल के भी अवशेष मिले हैं। हाथी दांत से बना एक पैमाना मिला है। गुजरात के अहमदनगर जिले में स्थित एक दूसरी स्थल है रंगपुर। यह भादर नदी के तट पर स्थित है। 1931 ईस्वी में M.S. वत्स के द्वारा यहाँ पर खुदाई कार्य करवाया गया तथा 1953 में रंगनाथ राव ने भी यहाँ पर खुदाई का कार्य करवाया। यहाँ से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है धान की भुस्सी का अवशेष। अब बात कर ली जाए गुजरात के सुरकोटरा की। यह इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। अधिकतर इतिहासकारों में इस बात पर सहमति है कि सैंधव काल में घोड़े को पालतू नहीं बनाया गया था, जबकि घोड़े ज्ञात थे। जैसा कि देख सकते हैं सुरकोटरा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। कहीं कहीं से घोड़े की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन किसी भी मुहर से घोड़े का चित्रण प्राप्त नहीं हुआ है। गुजरात के कच्छ जिला में ही स्थित एक दूसरी पुरास्थल है धौलावीरा। 1967-68 में J.P. जोशी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य कराया गया। साथ ही 1990-91 में R.S. विस्ट के द्वारा भी यहाँ उत्खनन कार्य कराया गया। यह भारत के दो बड़े स्थलों में से एक है। पहला टाकीगढ़ी, दूसरा धौलावीर। यह 3 भागों में विभक्त नगर था: दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। सबसे बड़ी खासियत है यहाँ से सैंधो लिपि के 10 बड़े अक्षरों का मिलना। मोहनजोदड़ो तथा लोथल के बीच में गुजरात का एक अन्य स्थल है देसलपुर। यहाँ पर 1964 ईस्वी में के.वी. सौंदरराजन के द्वारा उत्खनन का कार्य कराया गया। गुजरात के राजकोट जिले में स्थित एक जगह है कुंतासी। यहाँ पर M.K. धावलीकर, M.R. रावल, Y.M. चितलवाल के द्वारा समय समय पर उत्खनन का कार्य कराया गया। मालूम चला कि यह एक बंदरगाह शहर के तौर पर प्रयुक्त होता था तथा उस समय का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से विकसित तथा उत्तरकालीन दोनों तरह के नगरों के अवशेष मिले हैं। गुजरात की एक अन्य स्थल है रोजदी, जहाँ से तीनों चरण के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है हाथी के अवशेष का मिलना तथा पत्थरों की सुरक्षा दीवार का मिलना। गुजरात की एक अन्य पुरास्थल है भगतराव। यह कीम सागर तट पर स्थित था। अब बात महाराष्ट्र के दानिमाबाद की। यह प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है और हड़प्पा के उत्तरवर्ती चरण में बसे होने का अनुमान लगाया गया। दानिमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित मांडा सबसे उत्तरी स्थल था। यह चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ 1982 ईस्वी में J.P. जोशी तथा मधुबाला के द्वारा उत्खनन का कार्य कराया गया। मांडा से इस संस्कृति के तीनों स्तर प्राप्त हुए हैं। अब बात हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल की कर ली जाए। यह मेरठ जिले में अवस्थित है। यमुना नदी की एक सहायक नदी हिंडन के तट पर स्थित है, जिसका नाम आलमगीरपुर है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मोहरें नहीं मिली हैं, लेकिन सिंधु लिपि के 2 अक्षर मिले हैं। उत्तर प्रदेश में फुलास एक दूसरी जगह है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण के अवशेष मिले हुए हैं। अब बात उत्तर प्रदेश के सिनौली की कर ली जाए। यह उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में स्थित है। यहाँ से सिंधु कालीन 125 कब्रें प्राप्त हुई हैं और रथ
का अवशेष मिला हुआ है। इस स्थल की खुदाई 2005 में की गई थी, लेकिन जब तक कार्बन डेटिंग प्रोसेस वगैरह से इसकी तिथि को ज्ञात नहीं कर लिया जाए, तब तक इस पर प्रमाणिक तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है।